हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का बारे में डिस्कशन एंड AWS के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल्स का परफॉर्म करेंगे S3 एंड EC2 के अंदर। तो हम पहले क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन करते हैं एंड AWS के अंदर आते हैं। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग्स, जैसे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग अब जनरल टर्म्स बन गया है। आज से कुछ साल पहले लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टूडेंट नहीं जानते थे। तो लेट्स क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, cloud computing, types of cloud computing, cloud provider, life cycle of a cloud computing with AWS और एक डेमोस्ट्रेशन सेशंस हम आज इसको कवर अप करेंगे। ओके, चलिए वाई क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम कंपैरिजन करें अपना एक ऑन प्रेमिसेस और एक क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, जैसे ऑन प्रेमिसेस हमारा अपना एक कंपनी है, कंपनी का लोकेशन है, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि हायर पे लेस स्केबल। स्केबिलिटी क्या होती है कि एनी टाइम अगर आपको कुछ अपग्रेड करना है, सपोज दैट में एक मशीन की जगह 10 मशीन चाहिए, तो मैंने आज अपग्रेड कर दिया, तो बट मैं डाउनग्रेड नहीं करूंगा, मैं उन मशीनों को बेचूंगा नहीं, वो एक तरफ मेरा एसेट्स बन गया। क्लाउड में क्या है, स्केल अप, एनी टाइम आप स्केल अप कर सकते हैं। एनी टाइम मान लो आपको आज एक मशीन का रिक्वायरमेंट था, कल 10 मशीन का रिक्वायरमेंट है, और महीने के कुछ ऐसे टाइम्स हैं 4 महीने की आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ 4 मशीन से काम चल सकता है, तो आप एक मशीन का उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं, उसका आप पर पे नहीं लिया जाएगा। यानी जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो बिलिंग आता है, उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का बिलिंग आता है। ओके, और सर्वर रखने के लिए ऑन प्रेमिसेस में काफ़ी बड़े बड़े स्पेसेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें एसी चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, वहाँ हमें कोई सर्वर के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी क्लाउड उसको मैनेज करता है बैकएंड में, उसका हमें हैंडलिंग करने का टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमें एक ऑन प्रेमिसेस मतलब अपने रिक्वायरमेंट में अपने ऑफिस में क्या चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए एक टीम चाहिए, पूरा डेटा सिक्योरिटी रहेगा। डेटा सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, बट उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी एक आपको इंफ्रा चाहिए। लेस लेस चांस होगा डेटा रिकवरी, कभी भी अगर जैसे डिजास्टर हो जाए तो डेटा रिकवरी एक लोकेशन पर होती है या 2 लोकेशन पर होती है। अगर इधर हम क्लाउड पर देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 लोकेशन पर होती है, जिसे आप बढ़ा सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स। मल्टीपल एक लोकेशन, मतलब एक लोकेशन मान लो मेरा मुंबई में क्लाउड सर्वर है, मैं अमेरिका में अपना लोकेशन लेना चाहूँ तो ईजियर आपको मिल जाएगा। जबकि अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं ऑन प्रेमिसेस, आपको अगर और किसी कंट्री में लेना है तो इट नॉट पॉसिबल होगा, आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें उनके हैं, और उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। ज़्यादातर ऑटोमेटिक अपडेट्स अपडेट्स उसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय डिफॉल्ट हम सेलेक्ट कर देते हैं, बट उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो अपडेट्स में करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक नेटवर्किंग टीम और हार्डवेयर टीम्स उस पर मैनेज करती है, जबकि यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट्स थर्ड पार्टी अपने आप एजूर AWS जो भी सर्विस हम ले रहे हैं उसके थ्रू मिलता है। ओके, सबसे टेक लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइम। आपको मान लो एक सर्वर इम्प्लीमेंट करना है, डेटाबेस का एक सर्वर बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक हार्डवेयर चाहिए, दैन पर एक आपको OS चाहिए, मशीन चाहिए, देन आफ्टरवर्ड आपको एक डेटाबेस चाहिए। जबकि क्लाउड में क्या है, आपको डेटाबेस का सर्वर ऑन द रैपिड 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको रैपिडली मिल जाएगा, राइट। और उसमें जो चार्जेज भी हैं कि वो आवरली चार्ज कंसिडर होंगे। मान लो मुझे एक दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे काम करना होता और 30 दिन का मेरे का कोई काम एक टारगेट है, या मैं 6 महीने का एक प्रोजेक्ट है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो मैं क्लाउड में जाऊँगा, वहाँ पे जाके भाई सारा काम मैं 6 मंथ का ही उसे पे आउट कर दूँगा, 4 आवर के हिसाब से पे आउट कर दूँगा। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपने देखा, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस है। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आगे हम पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, डेटाबेस है सर्विस, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पे एज यू गो बेसिस पे चलती है, राइट। पे एज यू गो, जितना आप ऊपर अपना खर्च करते हैं उसके हिसाब से आपको उसमें पे करना पड़ता है। रादर देन मैनेजिंग फाइल लोकल डेटा बस में रखना, ऐसे नहीं है कि वहाँ मैनेज नहीं होती, बट उसका डेटा रिकवरी का कभी भी हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, राइट।
यहाँ पे हार्डवेयर फेलियर के चांसेस नहीं है, क्योंकि डेटा एक नहीं मल्टीपल लोकेशन में रहता है, मल्टीपल लोकेशन में रख सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में रख सकते हैं, राइट। तो आपका रिकवरी और डाटा इंक्रिप्शन वे में होता है। अगर आपको एक डाउट्स है कि मेरा डेटा वहाँ पे क्लाउड में है, आपके पास एक की होती है जो आप इंक्रिप्शन वे में आपके पास डेटा स्टोर होता है। तो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का वैसे तो देखा जाए तो पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड हमने सुनने में आया, पर इनके एक सर्विस मॉडल भी है, इंफ्रा एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। तो इनको डिस्कस करते हैं डिप्लॉयमेंट में। पब्लिक क्लाउड, सपोज हमें कहीं जाना है बस के थ्रू, दिल्ली टू चंडीगढ़ में कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास मैं बस का एक्सेस कर रहा हूँ, तो इस टाइप की एक्सेस क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड। उसके लिए मैंने पूरी बस हायर नहीं करी, राइट। पूरी बस का किराया नहीं दूंगा, मैं एक सिंगल सवारी हूँ, मैं एक सिंगल सवारी का पे आउट करूंगा, ठीक है। एक्सेस टू एवरीवन, और बसेस को पब्लिक सर्विस है, बसेस, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड जस्ट लाइक ए ओन ए कार, अपने कार ली, वो अब मेरी हो गई, प्राइवेट हो गई, ऑन बाय ए सिंगल पर्सन। जैसे कि बड़ी मिड लेवल की जो कंपनी है, एचसीएल हो गया, आईबीएम हो गया, इन लोगों ने अपने खुद के क्लाउड्स, बड़े बड़े सर्वर्स खुद के लगा रखे, अपना इनके कई जगह मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो ये अपने आप मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड में क्या है, ये जो AWS में अपने सर्वर बना रखे हैं, उसकी कुछ सर्विसेज उन्होंने, या बहुत सारी सर्विसेज पब्लिक को दे रखी है ऑन ए रेंट बेसिस पे, राइट। हाइब्रिड क्लाउड क्या है कि मैं इन दोनों के बीच का एक मॉडल है कि मैं कार भी नहीं खरीदना चाहता, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं लगाना चाहता, राइट, पर मैं बस वाला उसमें नहीं जाना चाहता है, धक्के लगा, तो मैं टैक्सी कर लेता हूँ, रेंट ए प्राइवेट टैक्सी, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड हो गया। तो मुझे अपने ओन ए कार का भी कंफर्ट जोन मिल गया और पब्लिकली में ट्रांसपोर्ट भी कर लिया। चलिए, पब्लिक क्लाउड शेयरेबल स्टोरेज होता है, कहीं भी हम स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये बड़े बड़े मेजर प्लेयर हैं, जिसमें AWS इज द नंबर 1 एंड सेकंड नंबर इज माइक्रोसॉफ्ट एजोर, IBM ब्लू क्लाउड, सन क्लाउड, HP, बहुत सारे और अदर्स वेंडर्स हैं, बट AWS इज द मार्केट लीडर। प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया, एक मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो खुद क्लाउड हैंडलिंग कर सकती है, अपना क्लाउड बनाती है, अपने क्लाउड को फिर उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्रीज, उसका अपना खुद का मॉडल्स है, उसको वो खुद मैनेज करती है, उसकी सिक्योरिटी खुद देखती है। दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए प्राइवेट क्लाउड्स। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स के मॉडल हैं, LIC हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन लोगों ने अपने कुछ अपना वो इंट्रानेट वाला मैसेज बना रखा है, ठीक है। बट बड़ी कंपनियों का अगर देखें तो VMware, AWS इस टाइप का इंफ्रा बनाने में आपका हेल्प करती है। VMware का ESXi सर्वर, vCenter सर्वर्स, ये आपको प्राइवेट क्लाउड बनाने में हेल्प आउट करते हैं। बट प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए आपके खुद के ऑन सर्वर्स होने चाहिए, OS होना चाहिए, एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, VMware का जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए, राइट। हाइब्रिड क्लाउड जैसे बताया था, जैसे मिक्सचर ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। तो सर्विस मॉडल में आ जाते हैं, इंफ्रा एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया था, इंफ्रा एज ए सर्विस जब हमें बिजनेस के लिए नीड होती है वर्चुअल मशीन्स की, मशीन जस्ट लाइक हार्डवेयर, लाइनक्स मशीन, विंडोज मशीन, राइट, आपके सर्वर वाली मशीन्स, इस टाइप की जो मशीन्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और हम एक्सेस करते हैं WW उसके थ्रू, दैट्स कॉल्ड इंफ्रा एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, हमें कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, सर्विस ही सर्विस चाहिए, हमें सर्वर नहीं चाहिए, ओनली सर्विस चाहिए, जस्ट लाइक मुझे एक सॉफ्टवेयर की सर्विस चाहिए, ठीक है। और थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेस एसेबल, हमें सिर्फ ओनली एक सॉफ्टवेयर में काम करना है, SMS मेलिंग का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। तो मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर पर वर्कआउट करना है, तो इस तरह की सर्विस हम लेंगे, इसको मोर डिटेल में समझते हैं। जैसे कि इंफ्रा क्लाउड सर्विस है, बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रा, जहाँ इंफ्रा की बात आती है यहाँ हार्डवेयर आ जाता है। सर्विस आर अवेलेबल एज ए पे फॉर व्हाट, बहुत सारी चीज़ें पे फॉर मतलब आपको देना, अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल, ठीक है। यूजर IT एडमिन इसको हैंडलिंग करता है। तो यहाँ हमें मशीन्स, हार्डवेयर मशीन्स मिलती हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी लेटर ऑन सेशन में देखेंगे।
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसमें भी वही बड़े प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन चीज़ों को सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हेल्प आउट करती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे कि हमें ऑफिस 365 चाहिए, ओनली आपने यूजर नेम पासवर्ड एंड जस्ट स्टार्ट, आपको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती, यानी ना तो आपको हार्डवेयर चाहिए, ओएस चाहिए, ना आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐप चाहिए, राइट। जस्ट ऑफिस 365 में गए, आपने ऑनलाइन काम किया। गूगल ड्राइव, जस्ट लाइक मेलिंग, आपको मेलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक यूजर नेम पासवर्ड। सारा का सारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी आपके एक्सप्लोरर पर हो जाता है, राइट, एंड कस्टमर। तो इसमें बहुत लेस हमें क्लाउड की जरूरत पड़ती है, सारा सारा थर्ड पार्टी बैकएंड में चलता है, हमें बस सर्विसेज लेनी है। वो और अच्छा ढंग से समझते हैं। जैसे ऑन प्रीमिसेस में क्या कि सारा का सारा कंट्रोल मेरे को खुद करना है, एप्लीकेशन से लेके, डेटा से लेके, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, दैट इज दैट योर मार्क को रखा है, दैट इज मैनेज बाय यू। ये सारा का सारा आप खुद हैंडलिंग करते हैं। इंफ्रा एज ए सर्विस, जैसे कि मैंने बताया था, आप 50% के आसपास, 60% के आसपास आप मैनेज करते हैं, बाकी सारी चीज वर्चुअलाइजेशन, मशीन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग बैक एंड पे क्लाउड पे चलती है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म और सर्विस में आपका कंट्रोल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन रन करनी है, ठीक है, सपोज दैट पाइथन रन करना है, ठीक है ना, आपको फिर आपको विंडो मशीन या लाइनक्स मशीन नहीं चाहिए, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट आप अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन में वर्क करना चाहते हैं तो उसको भी वर्कआउट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सिर्फ आपको सर्विस मिलती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मैं जीमेल में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, 10 GB डेटा मुझे बाय डिफॉल्ट, सॉरी 15 GB डेटा बाय डिफॉल्ट मिला है, तो बाय डिफॉल्ट है, जो सर्विस बाय डिफॉल्ट मिली है, यानी बैकएंड से ही सारी चीज कम ज़्यादा या जैसी भी कुछ है मैनेज होगी, राइट। इसको आपने अच्छी तरह से समझा। चलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, यानी कि क्लाउड देने वाली सर्विसेज देने वाले मॉडल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पीछे बैकएंड में बताया था, पीछे मैंने AWS नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नंबर 2 एंड गूगल क्लाउड नंबर 3, एंड काफ़ी VMware और बहुत से हैं, और ये मेजर प्रोवाइडर हैं, जिसमें 3 हमारे मेजर हैं मार्केट में भी जो डिमांडिंग में है, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। क्लाउड कंप्यूटिंग विद AWS, अमेजन वेब सर्विस, इसका वेब सर्विस है, इज ए क्लाउड सर्विस फॉर अमेजन। सर्विस इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होती है, क्रिएट एंड डेवलप होती है, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्लाउड के अंदर ही। एक सब्सक्रिप्शन प्राइस मॉडल है, फिर जैसे कि पहले बताया, पेज यू आप जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन, हमें क्या पर्पज है हमारा क्लाउड में जाने का, ठीक है, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम वो मॉडल चुनेंगे। जैसे कि हमने हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो फिर हमें EC2, लामडा, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज में जाएंगे। स्टोरेज से रिलेटेड हमें सर्विस चाहिए, तो S3 जो कि बहुत पॉपुलर सर्विस है, आपने सुना भी होगा, सिंपल स्टोरेज सर्विस। आज पर हमें प्रैक्टिकल्स भी करना है, ठीक है। देन ग्लेशियर EFS अभी जो होगा, अभी क्लास से भी होंगे, जब आप फर्दर अपग्रेड करेंगे क्लास को, तो मैं उसमें इसको सारी सर्विसेज को बताते हैं। EC2, BPC, राउट 3, ये नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस है। 30 सर्विसेज जो हैं, जो हम स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी IAM, जस्ट लाइक IAM सिक्योरिटी, इसमें यूजर क्रिएशन वगैरह होता है, तो डिफाइंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं। टेस्टिंग, डायरेक्ट आपको कोड बोल्ड, कोड स्टार, कोड पाइपलाइन में जाना है डेवऑप्स में, तो इससे रिलेटेड सर्विस है। एनालिटिक, आपको मैनेज करना है, आपको देखना है आपका क्या क्या चल रहा है बैकएंड में, उसको मैनेज कैसे करना है, ये एनालिटिकल सर्विस है। अब चलते हैं फाइनली हम डेमो की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक ओके, हम AWS पर जाने पहले AWS के सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें AWS के सर्टिफिकेशन है, दैट इज फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन है,
जो क्लाउड प्रैक्टिशन यानी क्लाउड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जो सेल्स पर्सन और जो मैनेजमेंट पर्सन है वो फाउंडेशन सर्विस को करते हैं। आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक्स हैं या आईटी प्रोफेशनल हैं, आप डायरेक्ट एसोसिएट लेवल से स्टार्टअप कर सकते हैं अपने कैरियर्स को। यहाँ आपको 3 मॉडल्स मिलते हैं, दैट इज AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एसोसिएट, जो मैंने अभी बताया था। इंफ्रा एज ए सर्विस का बेसिक बहुत सारा काम इसके थ्रू होता है। देन सिसऑप्स एडमिन, इससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। इंफ्रा एज ए स्ट्रक्चर का काम तो होता ही है, बट सिस्टम ऑपरेशन का कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स और एड ऑन हुए हैं। और मिडिल वन इज दैट इज डेवलपर जैसे कि आप जानते हैं डेवऑप्स डेवलपर सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज है। देन इसका जो अगर अपग्रेड वर्जन देखते हैं, आफ्टर दिस आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, आपके पास 2 सर्टिफिकेशन होते हैं। अगर आप सिसऑप्स और आर्किटेक्ट एसोसिएट किए हैं, देन यू कैन गो फ्रॉम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। अगर आप डेवलपर्स लाइन से आगे जाना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फ्रॉम डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल्स। फाइनल वन एसोसिएट करने के बाद कम से कम आपके पास, जैसे कि आप एसोसिएट कर लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर जा सकते हैं, 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है क्लाउड में वर्किंग करते हुए AWS के अंदर, देन यू कैन गो फर्दर। आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन गो फ्रॉम स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस। तो यहाँ स्पेशलिटी के देखिए, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, एलेक्सा, ये सारे, और सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कम फ्रॉम आर्किटेक्चर प्रोफेशनल लेवल वाला कैंडिडेट सिक्योरिटी पर जा सकता है, डेटा। ठीक है, चलिए हम करते हैं, डेमो पे आ रहे थे। डेमो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट टू फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो कंपनीज में काम करते हैं, उनका अपना खुद का कंपनीज है। कैंडिडेट पूछा, आई हैव एन एप्लीकेशन, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, बहुत सारा डेटा है, टेराबाइट्स में, ठीक है, टेराबाइट्स में है, तो मैं क्या करूँ, स्टोरेज को कैसे हैंडलिंग करूँ, और मुझे कोई क्लाइनेक्स सिस्टम भी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास प्रेजेंटली है नहीं। बाय डिफॉल्ट आप जितने भी अपने लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ज़्यादातर विंडोज ओएस होता है या एप्पल का ओएस, अगर एप्पल के सिस्टम है, लाइनक्स सिस्टम आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं होता, राइट। देन इस फ्रेंड सजेशन, यू कैन लॉन्च लाइनक्स इंस्टेंस लॉन्च कीजिए EC2 के अंदर, एक मशीन बनाइए, जो हम करके दिखाएंगे आपको, और S3 के अंदर एक डेटाबेस करके दिखाइए। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल क्वेश्चन पार्ट हो गया है। एक बार मैं प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कर लूँ, देन लाइव आपके जो जो डाउट्स हों आप प्लीज़ शेयर कीजिए, बात करते हैं फेस टू फेस। प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन करने के लिए आपके पास क्लाउड के अंदर एक आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए। दैट अकाउंट्स क्लाउड का अभी 1 ईयर का अकाउंट फ्री बनता है, ठीक है। AWS मैनेजमेंट गूगल पे टाइप करिए, मैंने अपना क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब हम साइन इन करते हैं, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ यूजर, रूट यूजर यानी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो हमारा एक्सेस है, एडमिन लेवल का जो एक्सेस है, दैट इज मी। फर्स्ट टाइम आपको इसका बनेगा, अदर बाद में आप रादर देन IAM यूजर बना सकते हैं। नेक्स्ट, वेट, मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मैं पहले एक्सेस कर चुका हूँ, ऑलरेडी मेरा पासवर्ड टाइप है। तो आप लोगों ने पहले कभी AWS कंसोल में भी आपने देखा हुआ, काम किया होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता दूँ, ये AWS कंसोल है, जिसमें आपको लाइव क्लाउड का प्रैक्टिकल करने के लिए AWS की सारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। सर्विसेज वाला आपको यहाँ पे फीचर दिख रहा है लेफ्ट मोस्ट, इसको राइट डाउन कीजिए तो देखिए अब देयर आर मोर सर्विसेज, 100+ सर्विसेज आपको मिलेंगी, जिसमें मोस्ट रिसेंट आज हम कंप्लीट EC2 करेंगे,
एक स्टोरेज के अंदर S3 करेंगे। आप देखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, AR VR, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, बिजनेस एप्लीकेशन, एंड यूजर कंप्यूटिंग, IoT, सिक्योरिटी, मीडिया सर्विस, नेटवर्क कंटेंट डिलीवरी, developer tools, robotics. There are so many services, but अभी आज हम जो करने वाले हैं that is EC2. आप EC2 को क्लिक कीजिए। Then EC2 से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगे। देखिए मेन मेजर जो सर्विस है उसके अंदर आप एंट्री करेंगे तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज। एक पोर्ट के अंदर, एक पार्ट के अंदर देयर आर सो मेनी सर्विसेज। तो ये ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या हम पीछे से पढ़ के नहीं आते, आपको सारा कुछ आज लाइव मतलब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देखने को मिलेगा, राइट। तो इस चीज़ का बहुत डिमांड है मार्केट में। चलिए इसी के डैशबोर्ड में चल गए, इंस्टेंस में चले गए, रनिंग। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई मशीन पहले से नहीं है। राइट मोड साइड लॉन्च रखा हुआ है, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। लॉन्च को क्लिक कीजिए। इंस्टेंसेस मतलब मशीन या अमेजन मशीन इमेज AMI। उन्होंने क्या करा हुआ, पहले से एक इमेज क्रिएट कर रखी है इनकी, उसको डायरेक्ट हमें कॉपी मिल जाती है, तो इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता रादर देन। तो मैं आज लाइनेक्स का, अमेजन की लाइनेक्स 2 लेटेस्ट, ये फ्री है। यहाँ पे कुछ ऐसी मशीन है जैसे मैक OS, मैंने फ्री पे चेक बॉक्स लगा रखा है। मैक OS ये फ्री है। ओके, आप इधर जाएंगे AWS मार्केट प्लेस। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट जिसमें आपको हार्डवेयर से लेके मशीन लर्निंग से लेके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो इसके संग आप इनबिल्ट कर सकते हैं। आपकी टीम में या आपकी कंपनी में चल रहे हैं, आप उसके संग इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, राइट, जिसमें फायरवॉल सर्विसेज भी है। तो अब देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, बट ये फ्री नहीं है, इसके संग आपको इसको आपको पेड आउट करना पड़ेगा, राइट। अभी जो है स्टार्ट में चलते हैं। आपको फर्स्ट वन अगर आपने अकाउंट बना लिया है या अकाउंट बना चुके हैं तो आपको हमेशा फ्री टीयर्स में जाना चाहिए। इसमें 750 आवर्स का आपको 1 ईयर के अंदर फ्री अकाउंट्स मिलता है, जो कि आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए मैं चलता हूँ, मशीन बनाते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑप्शंस है। अभी जो मैं सिंगल इसमें लिटिल बिट टाइम में आपको अंडरस्टैंड नहीं करा सकता हूँ। आप कभी सेशन में बैठते हैं या लाइव कंटिन्यू कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, देन इसको डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ। ओनली रिव्यू किया एंड लॉन्च। ये की पेयर बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक की है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है। चलिए मैं आपको की पेयर अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अमेजन के थ्रू आपको एक की मिलती है जिसको आपको अपनी मशीन के संग इंटीग्रेटेड पासवर्ड के जरिए यूज करना होता है। चलिए न्यू इंस्टेंसेस देखिए, टैगिंग कर सकते हैं, मतलब उस मशीन का नाम लिख सकते हैं। इस मशीन को मैं लॉन्च किया हूँ, तो रनिंग। चलिए मैं एक ये लाइनेक्स मशीन आ गया, एक विंडो मशीन और इंस्टॉल कर देता हूँ पूरी सेटिंग के लिए। विंडो मशीन सिमिलर प्रोसेस है, रिव्यू एंड लॉन्च। लॉन्च की ऑलरेडी एक जो पहले मिली हुई है की उसी पर काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं की ले सकता हूँ, जैसे की लेना है, यूज़र बनाना, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप मल्टीपल की भी यूज कर सकते हैं, पर आप उसे हैंडलिंग करना आना चाहिए आपको। ये सर्वर है, विंडोज सर्वर 2019। तो अभी इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। लाइनेक्स मशीन रेडी है, रनिंग। इनिशियलाइजेशन, ओके, कनेक्ट पे जाइए और मल्टीपल ऑप्शन है, बट
सिंपलेस्ट मेथड है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। उसमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। EC2 यूजर का जो एडमिन का नाम होता है दैट इज EC2 यूजर एंड देन कनेक्ट। तो ये आपका ब्राउजर में ही ऑन हो जाएगा। आप इस मशीन को अपनी मशीन पे भी रिमोट के थ्रू भी कर सकते हैं। वाओ, देखिए लाइनेक्स मशीन का कंसोल आ गया। जो लोग लाइनेक्स को पहले कर चुके हैं तो डॉलर साइन आ रहा है। sudo su 4 हम एडमिन एक्सेस में जाएंगे। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर। इसको देखने के लिए ls न्यू फोल्डर नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो जिनको लाइनेक्स में जिन लोगों ने काम किया है उनको मालूम होगा, जिन्होंने नहीं किया तो इसके थ्रू आप इसको काम कर सकते हैं। वंस अगेन ls, तो 2 फोल्डर्स मेरे पास आ गए। ऐसे ही हमें फाइल बनाना है, टच न्यू फाइल, टच के थ्रू फाइल क्रिएट होती है। वंस अगेन यू कैन सी ls। फाइल आपको व्हाइट कलर में दिखेगा और फोल्डर आपको ऑलवेज ब्लू कलर में दिखेगा। आपने नई फाइल बना दी। इस फाइल के अंदर अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं तो मैं चलिए बता देता हूँ। मेनू न्यू फाइल, आप जब AWS का कोर्स करते हैं तो आपको कुछ लाइनेक्स कमांड भी बताई जाती है, लाइनेक्स में काम करना भी बताया जाता है, राइट। ओके, इस फाइल में हमने क्या किया हुआ है उसको डिस्प्ले करना है। फाइल देखिए फाइल बंद करके ओके, मैं वर्कआउट न्यू फाइल के अंदर किया था ना, न्यू फाइल बन। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो लाइनेक्स एक लंबा प्रोसेस है उसको सीखने का, बट मेरा ये था कि कंसोल के थ्रू हमने लाइनेक्स मशीन विद इन 2 मिनट्स के अंदर लॉन्च कर दी। चलिए हमारा विंडो सर्वर के बारे में देखते हैं। विंडो सर्वर का क्या हुआ। वंस अगेन गो फ्रॉम सर्विसेज EC2, यहाँ पे दिखा रहा है जिसको यहाँ पे हमारा जो पूरा स्क्रीनशॉट, यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस बनी है, 2 मशीन्स बनी है। तो ये विंडो सर्वर, इसको ऑन करना, इसको चेकबॉक्स के लिए देन कनेक्ट कर देंगे। विंडो को लॉगिन करने का क्योंकि GUI वर्जन है, दूसरा तरीका है RDP क्लाइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासवर्ड जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने कंसोल में किया था वो लाइनेक्स के कंसोल AWS के कंसोल के थ्रू ऑथेंटिकेशन चला गया था, हमारा ब्राउजर बेस ऑन हो गया था। ये मशीन मैंने अपने लोकल सर्वर पे ऑन करनी है, लोकल मशीन यानी विंडो 10 के अंदर ऑन करनी है। तो मुझे पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगी। तो पासवर्ड कब मिलेगा, जब मेरे पास एक रिमोट फाइल डाउनलोड हुई थी, दैट इज हियर दीपक पैन। ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। इसको ये माना यहाँ मांगेगा। जैसे मैं गेट पासवर्ड करूँगा तो कह रहा है कि आपका इस मशीन के संग जो की पेयर है दैट इज दीपक। वहाँ पे और भी की पेयर थे, वो एसोसिएट है, उसको यहाँ पे अपलोड करिए, लिंक दीजिए। तो लिंक दीजिए। देखिए ये इसका इतना बड़ा RSA हमें नहीं करना है, आप इसको डिक्रिप्ट कर दीजिए। इसकी को आप डिक्रिप्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी पब्लिक की आपके पास है, ये आपको उसके बेस पे प्राइवेट की मिल गई। आप चाहे यहाँ से कॉपी कर दीजिए, पर बड़ा वर्ड में आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिंगल आपका कॉपीड हो जाएगा। ओके, ये काम
हो गया, देन गो फ्रॉम डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसको आप डू नॉट आस्क मी प्रेस कर दीजिए। अब आप इस ब्राउज़र को, जहाँ मेरा EC2 का इंस्टेंस है, उसको चलिए मैं उसको मिनिमाइज कर देता हूँ और ये मेरा डेस्कटॉप पे नीचे कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विंडो बूट हो रहा है तो इट विल टेक टाइम, 22 मिनट्स ले लेगा। देखिए 1-2 मिनट्स के अंदर आपको एक सर्वर मिल गया। अब इस सर्वर में मिला क्या, जो आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं उसका बूट होने दीजिए तो आपको बताता हूँ। आपको पहले सबसे पहले तो OS मिला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, उसका कॉस्टिंग होगा अगर आप उसमें करेंगे। प्रॉपर्टी में है ये। तो आपको विंडो सर्वर 2019 डेटा सेंटर, अगर आप इसकी कॉस्टिंग मार्केट में देखेंगे दैट्स विल बी 70,000 के आसपास आपको उसकी कॉस्टिंग है, क्योंकि विंडोज एक्टिवेटेड है, आपको फुल वर्जन विंडो मिला हुआ है, राइट। OS अभी क्योंकि फ्री वर्जन है तो रैम कम मिला है, आप इस रैम को टेराबाइट्स तक भी ले जा सकते हैं, राइट। आपको कौन सा प्रोसेसर गिवन हुआ है, Xeon प्रोसेसर गिवन हुआ है जो सर्वर के संग आता है, यानी इसकी हार्डवेयर कॉस्ट भी आप जानते होंगे, तो 1 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट है। तो आप ये देख लें 1.5 से 2 लाख के अंदर इंफ्रा की कॉस्ट आ रही है, सिंपल इंफ्रा की कॉस्ट आ रही है। वो चीज आपको 1000 रुपये महीने के किराए पे मिल जाती है, 2000 रुपये किराए पे मिल जाती है, तो दैट इज मच बेटर, दैट इज मच बेटर कि मिड लेवल के या स्टार्टिंग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको इसकी सर्विस चाहिए तो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। चलिए इसको हम यूज करते हैं आपके। ओके, अगर आप लोग इस पर कभी काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन रखिए कि जो भी काम आपने किया है उस काम को शट डाउन करके टर्मिनेट जरूर करें। अगर ये रनिंग होती रहेगी तो आपका 750 आवर्स फ्री वर्जन वाला विद इन वीक या 10 डेज 15 डेज के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बारी बारी से या 110 एक्शन पे जाना है, सॉरी इंस्टेंस में जाना है और स्टॉप करके भी टर्मिनेट कर सकते हैं या डायरेक्ट करेंगे तो स्टॉप करके करें ज़्यादा बेटर है। कोई सर्विस रन हो रही होगी बैकएंड में, तो इसको रिफ्रेश कीजिए तो स्टॉप हो गया, रनिंग वाले में नहीं शोन होगा। फिर से इसी को में जाइए, अपडेट कीजिए तो यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए ये स्टॉप होकर यहाँ पे आ गया। टर्मिनेट जरूर करें अपनी मशीन को लीव होने से पहले, ओके। तो ये टर्मिनेट हो गया, वेट कीजिए, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होकर तुरंत यहाँ से आपके मतलब आपको शो होना दिखता है कुछ टाइम तक, ठीक है, विद इन हाफ आवर्स या 2 आवर्स आपको दिखता है। आप टेंशन ना लीजिए, टाइम लेगा, वो यहाँ से हटा देगा, राइट। अब जो मेन चीज दूसरा हमारा एक आज का टॉपिक था दैट इज स्टोरेज। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टोरेज। तो देखिए स्टोरेज पर मिल गया S3। मेरे पास पहले से कोई बना हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा चलिए मैं इसको बाद में क्या करूँगा, बैकएंड में हम क्रिएट बकेट। सबसे पहले S3 बकेट यानी हार्डवेयर मतलब स्टोरेज है, जस्ट लाइक उस स्टोरेज का कोई नाम रख देते हैं, आज जैसे कि डेमो रख देते हैं, इसका नाम
डेमो। ये लोकेशंस हैं, ये मैंने आपको बताया, ये मल्टीपल लोकेशन है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट यूएस ईस्ट में हूँ, चूज बकेट। यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को फिलहाल हटा दीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको हम आई एक्नॉलेज और बाय डिफॉल्ट वाला क्रिएट बकेट्स with the same name already exists. Nanopads technologies. ये बकेट नेम यूनिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह आपका मेल यूनिक होता है, ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। बकेट नेम लिया और मैं इसको ब्लॉक को पब्लिकली ब्लॉक को अनचेक कर दिया। बकेट तो एक बकेट आ गया, पहले से भी एक बकेट नहीं था। बकेट में क्या है, मैं अपलोड करूंगा दैट इज अपने ऑन, यहाँ पे जो मेरा कहीं से भी डेटा लेके मैं उसे अपलोड करता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास लिटिल टाइम में छोटा डेटाबेस की ऐड फाइल ऐड फोल्डर भी कर सकते हैं। लार्ज लेवल 5 टेराबाइट तक इसका लिमिट है, ओके। एक फाइल उठाता हूँ इमेज की और इसे अपलोड कर देता हूँ। दैट इज मेरी जो फाइल है दीपक pg2, वो कहाँ चलेगा, क्लाउड AWS S3 बकेट्स के अंदर, ओके। अब मैंने पब्लिकली एक्सेसिबल किया तो उसका जो लिंक है कहीं पे भी ओपन करेंगे उस लिंक को पब्लिकली एक्सेस करेगा। वेट, मुझे अपलोड होने में टाइम लग रहा है। फाइल अपलोड हो गया है, चेक करते हैं। ओके, एक फाइल और ले लेते हैं। छोटा मैं नोट करके फाइल बना लेता हूँ। ओके, व्हाट का बना हुआ फाइल है, डेस्कटॉप से फाइल उठाते हैं। स्लाइड्स then uploads. ओके, फाइल हो गया है, इसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन ये ऑब्जेक्ट यूआरएल मिला हुआ है, इसको कॉपी करके नीचे डायरेक्ट लिंक कर दीजिए।
ओके, वंस अगेन उसमें कुछ परमिशंस का इशू था। ओके, ऑन हो रहा है। आप इसको कॉपी करके दूसरे कंसोल पे एक बार ट्राई करिए। इसमें कॉपी, दूसरा ओपेरा वाला मेरा ओपन है। तो देखिए पब्लिकली मैं जिसको भी लिंक दूंगा, ठीक है, पब्लिकली एक्सेस है बाय डिफॉल्ट। अब उसमें यूजर वाला क्रिएशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस यूजर है ग्रुप को जाके परमिशन मिले, या पब्लिकली एक्सेस मैं उसको बंद कर दूं। सेकंड एक बार और ट्राई करते हैं दूसरे को, सेकंड वन इज इसको मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आज आपको थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में और अमेजन की EC2 और S3 सर्विसेज के बारे में बताया। और काफ़ी अच्छा कैरियर है AWS के अंदर, अगर आप आना चाहते हैं काफ़ी अच्छा वो है। आपको पसंद आया होगा आज का सेशंस। बाकी आपके कर्मवीर सिंह राजपाल सर इसको बताएंगे इसके बारे में कुछ। ठीक है सर, मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू।